अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक पर पार्ट 1 ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने 3 टेक्निक्स एंड टिप्स का जिक्र किया था। अगर आप फौरी तौर पर अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहली वीडियो में बताई गई 3 टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट या किसी एम्बेरसमेंट का सामना आपको करना पड़ गया तो आज की वीडियोस में जो मैं बाकी 5 टिप्स एंड टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ, ये आपकी उन इमोशंस को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को लाजमी दिखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 4, एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ पेनफुल इमोशंस। अपने जज्बात को सही तरीके से मैनेज करने की सबसे डिफ़िकल्ट स्किल शायद यही है, लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए की गई मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। और जहाँ बात है जज्बात को एक्सेप्ट करने की, तो ये अमल हमारे लिए कई बार बेहद ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने दुख को तस्लीम करते हैं तो हम उसके सामने खड़े होकर उसका सामना करके ये देखते हैं कि शायद वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको सोचते हैं। आप इन नेगेटिव जज्बात को ख़त्म करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करें कि आप एक साहिल पर खड़े हैं। फिर आप अपने जज्बात को देखें, उसे तस्लीम करें कि ये मौजूद है। फिर इमेजिनेशन ही में उस इमोशन को अपने से दूर खींचकर अपने आप को उससे अलग करें। फिर उस जज्बात को एक लहर या हवा की तरह महसूस करें। जब वो जज्बात लहर की तरह आपके पास आए तो उससे ज़बरदस्ती दूर करने की कोशिश मत करें। उससे नफ़रत ना करें, अपने इमोशन को जज ना करें, उस पर तनकीद ना करें, अपने आप को कसूरवार ना समझें, बल्कि अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक इमोशन होता है। वो इमोशन सिर्फ आपका एक हिस्सा है। आप अपने इस इमोशन से बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर इमेजिनेशन ही में ये तसव्वुर करें कि वो इमोशन इन्हीं लहरों और हवा की तरह आपसे दूर जा रहे हैं और आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। टिप नंबर 5, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। हम अक्सर सबसे ज़्यादा तनकीद अपने आप पर ही कर रहे होते हैं और अपने आप से ही मनफी बातें कर रहे होते हैं। जैसे मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो कुछ सही नहीं होगा, या माजी के मुतालिक ये बातें कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इतनी स्टूपिड हरकत की। तो अगर आपके ऐसे थॉट्स होंगे तो आपके इमोशंस भी नेगेटिव ही होंगे। आप अपने आप से ऐसी सूरत हाल में कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास क्या सबूत है, मेरा दोस्त बहन भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करता या बोलता, अगर मैं थर्ड पर्सन होता तो इस बारे में क्या कहता। टिप नंबर 6, प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्स। अगर आपने नोटिस किया हो कि ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं और मुझे इन बातों या ऐसी सिचुएशन में गुस्सा या मैं उदास वगैरह हो जाता हूँ, तो आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसमें आपने ये करना है कि अपने आप को उसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इमेजिन करें जो आपको गुस्सा या आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करती है, और फिर अपने आप से सवाल करें कि मैं इस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स दूं और ऐसा क्या नया कर सकता हूं जो मेरे पिछले रिएक्शन से हटकर हो। मसलन अगर आप पहले उस सिचुएशन में गुस्से का इजहार करते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो फिर इमेजिन करें कि आप इस सिचुएशन में कौन सा नया रिएक्शन दे सकते हैं, और फिर इमेजिन करें कि आप एक नई तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो याद रखिएगा कि मैंने इमेजिनेशन में ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया था। टिप नंबर 7, रीअप्रेजल। रीअप्रेजल का मतलब है किसी भी नेगेटिव इमोशन का रिस्पॉन्स देने से पहले आप उस नेगेटिव इमोशन के मुतालिक अपनी सोच को तब्दील करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई हो और आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हों, तो आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। इस तरह आप नेगेटिव रिस्पॉन्स की बजाय पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देना सीख जाएंगे। टिप नंबर 8, कि अपने जज्बात को प्रोसेस करने के लिए जैसे आप खाना हजम करने के लिए वॉक करते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसी तरह इन इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए आप कोई क्रिएटिव काम कर लें, कोई सॉन्ग सुन लें, अपनी फीलिंग्स को किसी पेज पर लिख लें, कोई फ़नी मूवी देख लें, या एक काबिल भरोसा दोस्त के साथ इस मसले को डिस्कस करें, या उसके साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएं, या अपना कोई मनपसंद काम कर लें। इन एक्टिविटीज़ को करके आप अपने उन इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं।
डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पहली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक